ओपन करेंगे तो सर्च बॉक्स यहाँ पर मिलता है। आप इसमें जाएंगे और सर्च बॉक्स में लिखेंगे माई एसएससी। जैसे ही इतना लिखेंगे ये एप्लीकेशन आपको दिखेगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ओपन का आइकन बन जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद ऊपर में देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्टर और लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। अगर आपने इससे पूर्व में कोई भी एसएससी का फॉर्म भरा होगा ना, तो आपका ओटीआर हुआ होगा। आप अपना ओटीआर नंबर, पासवर्ड को डालकर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर लॉग इन करेंगे। अगर मान लीजिए आप ओटीआर नहीं हुआ है, आप ओटीआर करना चाहते हैं, तो नीचे में ऑप्शन मिलता है रजिस्टर नाउ का, जिस पर क्लिक कर आपको ये 4 स्टेप में ओटीआर करना है, जिसमें पर्सनल डिटेल, अपना पासवर्ड बनाना है, एडिशनल जानकारी देना है, डिक्लेरेशन करना है, फिर आपका जो ओटीआर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर के ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। डायरेक्ट आप क्या करें, ओटीआर कर ले। ओटीआर करने के बाद अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी भर्ती अभी चल रही होगी, सभी भर्ती का आपको यहाँ पर जानकारी मिलता है, आपको किसका फॉर्म भरना है। जैसे हम सीएचएसएल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट में ही सीएचएसएल का यहाँ पर लिंक मिलता है अप्लाई का, जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, पुनः यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो फॉर्म भरने के लिए आपको सभी गाइडलाइन देखने को मिलता है। आप गाइडलाइन को देखने के बाद यहाँ से फिल फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा, जो कि 1 से 18 तक की जो जानकारी है ऑटोमेटिक ओटीआर के थ्रू फिलअप रहता है। इसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सिंपली आपको नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल आपका सेव होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक हाईएस्ट पढ़े हुए हैं, आप बताएंगे। अगर इंटर पास है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, डिप्लोमा किया है, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है। बाकी इस के लिए फॉर्म भरने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है कम से कम 12वीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो है जो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं है, तो आपने 12वीं स्टैंडर्ड किया है या 12वीं के कोई इक्विवेलेंट अपने क्वालिफिकेशन को ग्रहण किया, तो उसको बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछता है कि जो क्वालिफिकेशन है आपकी 12वीं का, वो पास है या अपियरिंग है, वो जानकारी आप बताएंगे। किस साल आपने 12वीं को पास आउट किया है, और पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, उस राज्य के नाम को चुनेंगे, और फिर यहाँ पर बोर्ड का नाम आएगा, उस बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आएंगे, जो भी आपका रोल नंबर है 12वीं का वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी 12वीं की परसेंटेज है बताएंगे। अगर आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए की जानकारी यहाँ पर देंगे, अन्यथा यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल जो है सेव होता है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप एक सर्विसमैन है या आर्म फोर्स में है तो आप यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आप क्लिक करें। अपना इंफॉर्मेशन आप किसी अन्य जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहते हैं तो यस करें, नहीं देना चाहते तो नो कर सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपसे आप फिर जो है यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है कि एग्जाम के लिए जो सेंटर है आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो ये जो सेंटर है आप जहाँ भी रखना चाहते हैं उस जगह को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 जो बैलेंस है आपको लिखना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको जो एग्जाम देना है, एग्जाम आपको किस माध्यम से देना है, इंग्लिश या हिंदी में, वो जानकारी आपको बताना है। उससे दोबारा से आपको कंफर्म करना है। फिर नीचे आएंगे तो आपसे पूछा गया है कि आप जो टाइपिंग देंगे वो किस लैंग्वेज में देना पसंद करेंगे, आप इंग्लिश या हिंदी, उसको बताएंगे। उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। अगर आप 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये दिव्यांग लोगों के लिए है। किसी को अगर मान लीजिए लिखने में परेशानी हो रही है तो उसको स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे, तो लिखने में जो परेशानी हो रही है उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। तो ये सब जानकारी जो है आपको देने की जरूरत नहीं है।
जहां पर पूछ रहा है कि अगर आपने 12वीं कक्षा साइंस से पास आउट किया है जिसमें आपने मैथ एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था, तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप नो करेंगे, अगर आपने साइंस से नहीं पढ़ा है और मैथ नहीं पढ़ा है तो नो करेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी एलडीसी इसके अलावा जेएसए का जो पोस्ट है इसके लिए एलिजिबल आप होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जानकारी भी आपका सेव होता है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपका जो ये फेस ऑथेंटिकेशन है ये पेंडिंग है, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। अब इससे कंप्लीट कैसे करना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए सिंपली इस चेकबॉक्स पे टिक करें और एक ऑप्शन मिलता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन। इस पर क्लिक करने से पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम क्या है, आधार फेस आरडी। अब जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आधार फेस आरडी मैंने लिखा, ये एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, तभी आपका ये फेस ऑथेंटिकेशन होगा। अब जैसे ही इस चेकबॉक्स पे टिक कर आपको फेस ऑथेंटिकेशन पर आप क्लिक करते हैं, ये आपसे परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये कैमरा जो है ओपन होगा। कैमरा जब ओपन होता है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बता रहा है कि अभी जो है आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। फेस जब डिटेक्ट करेगा ना तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन जब ऐसे ही होगा, आंख बंद कर ओपन करेंगे तो आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। जैसे मैंने आंख बंद कर ऑन किया तो ऑटोमेटिक जो है मेरा फेस ऑथेंटिकेशन ले लिया। अब नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया। अब यहाँ से ओके करेंगे ना, तो यहीं से आप चाहे तो अपने मोबाइल की मदद से भी लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। देखिए लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए इन्होंने बोला है कि आपकी जो लाइटिंग है, सबसे पहला चीज है अच्छी होनी चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड जो है एक होना चाहिए, मल्टीपल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। कोई भी चश्मा, मास्क, टोपी ये सब उपयोग आपको नहीं करना है लाइव फोटो कैप्चर करते हैं तो। देखिए लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं ना आपको यहाँ पर, कैप्चर लाइव फोटो, जिस पर क्लिक करें। कैमरा को अलाउ करना है, अलाउ करेंगे तो देखिए ये ओपन हो गया। अब इस बीच में आपको अपना फेस को रखना है और ये कैप्चर करने का ऑप्शन है, इससे कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने लाइव ये जो है कैप्चर हो गया। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप जो सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी में होगा। साइज अगर बनाना है ना तो इसको सेंटीमीटर में बनाना है। 6.0 सेंटीमीटर रखेंगे और इसका जो ये रखेंगे ना हाइट, ये भी 2.0 रखेंगे तो ये आसानी से अपलोड होगा। चलिए मैं अपना सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। बाकी आगे मैं बता भी दूंगा कि सिग्नेचर को कैसे आप जो है साइज अगर नहीं बनता है, नहीं अपलोड होता तो उसको कैसे सही कर पाएंगे। देखिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, अपलोड योर सिग्नेचर, जिस पर क्लिक करें। अब जहां भी आपका सिग्नेचर है ना, आप यहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने अपना सिग्नेचर को यहाँ पर डाला तो मेरा सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड हो गया। अब सिंपली ओके वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। देखिए नीचे में एक ऑप्शन बना है आपको सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड हो गया। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ से पुनः एक बार ऐसा हो सकता है इसका सर्वर ऐसा हो तो आपको बैक करे, लेकिन मेरे केस में बैक किया नहीं, इन्होंने डायरेक्ट रिव्यू वाले पेज पर भेजा है। आप अपनी जानकारी को देखें, कहीं कुछ गलती है तो अभी प्रीव्यू कर उसको सही करें। जानकारी मेरा सही है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर डिक्लेयर करना है तो आई एग्री पर क्लिक करता हूँ। ये जो कैप्चा देख रहे हैं ना, इसको इस बॉक्स में हमको फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही बताएगा कि आपका जो फॉर्म है प्रोविजनली जो है एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब अगर आपको पेमेंट लगता है ना तो पेमेंट करने का ऑप्शन यहीं पर देगा। आपका पेमेंट नहीं लगता है तो क्या है ना कि यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। मेरे केस में पेमेंट लगता है तो मैं पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा। पेमेंट करने के लिए कोई भी एक गेटवे को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद पिन वाले विकल्प पर क्लिक करूंगा। अब देखिए पेमेंट करने का मल्टीपल ऑप्शन है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या चाहते हैं यूपीआई से करना तो यूपीआई का भी ऑप्शन है। आप कोई भी एक माध्यम को चुनेंगे। जैसे मैंने यूपीआई चुना तो यहाँ से क्यूआर कोड के माध्यम से चाहता हूँ तो क्यूआर कोड पे जब क्लिक करेंगे ना
तो हमारे सामने एक स्कैनर आएगा। हम उस स्कैनर को क्या करेंगे ना, यहाँ नीचे में है, इसको स्कैन कर कर पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा ना, उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित हम लोग रख लेंगे। तो इस प्रकार जो है आप मोबाइल की मदद से भी और लैपटॉप की मदद से भी दोनों माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने सारी चीजों को बताया।